महाभारत में आज बात वक्फ कानून के खिलाफ देश की सुप्रीम अदालत में याचिका पर याचिकाएं डाली जा रही, लेकिन आज महाभारत में आपको हैरान करने वाली खबर बता रही। इस देश में आज भी मुगल वंशज होने का दावा करने वाले लोग मौजूद हैं। उन्हीं में से एक है प्रिंस टूसी, जो अपने आप को मुगलों के वंशज बताते हैं। प्रिंस टूसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को वक्फ पर खुली धमकी दे रहे हैं। इस देश पर कब्जा करने वाले आक्रांताओं के वंशज अब अपनी जमीन पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। प्रिंस टूसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते हैं। उनका कहना है कि वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान के साथ नाइंसाफी है और इसे लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की धमकी दी जा रही है। जिन मुगलों ने इस देश पर कब्जा किया, उनके वंशज अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर अब चिंतित हैं। उन्हें शायद ये लग रहा है कि बहुत सी उनकी जमीन भी कहीं इस कानून के आने के बाद हाथ से न निकल जाए। आपको बताऊं कि ये प्रिंस टूसी वही है जो आगरा के ताजमहल पर भी दावा करते हैं, क्योंकि वह शाहजहां ने बनाया था, तो वो कहते हैं ताजमहल मेरा है। अब यही तो वक्फ में हो रहा था, शाहजहां के उनके पूर्वज हैं, इसीलिए ताजमहल मेरा है। अब इस देश में एक कानून जो संसद में पास किया गया, अब उस पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट वाली धमकी भी आ गई है कि इसको लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस जाएंगे। और ये मुगल वंशज ये भी कह रहे हैं कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे तो उनके साथ देश के 20 करोड़ मुसलमान भी होंगे। आज महाभारत में ये पूछूंगी, क्या देश का एक कानून देश के बाहर अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएगा, वहां पर इसका फैसला होगा? क्या देश की सुप्रीम अदालत पर कोई यकीन नहीं है? देश के खिलाफ माहौल बनाने वाले ये लोग, इन पर तो खुद मुसलमानों को भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, जो कह रहे हैं कि हम तैमूर का जो खून है वो अमित शाह और मोदी को बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। अदालत में याचिकाएं डाली जा चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन ये मुगल वंशज अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की धमकी देने वाले हैं। जरा सुनिए इनका बयान। आपको इनका बयान सुनाती हूं कि कैसे ये कह रहे हैं कि तैमूर की कसम, तैमूर का वादा, हम इन्हें दिखा देंगे हमारी ताकत। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा कह रहे हैं मुगल के वंशज, और वो कह रहे हैं कि वक्फ पर सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे। आज इस पर महाभारत कर रही हूं। इस बीच मैं सदन में हाथापाई और सड़क पर लड़ाई आपको दिखाती कि जम्मू कश्मीर में कैसे विधानसभा में हाथापाई। उससे पहले एक बड़ी खबर हमें बंगाल से आ रही जो वक्फ पर है। जरा खबर बता देती हूं अपने दर्शकों को। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून पर बवाल हुआ है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो रही है, पुलिस पर पथराव किया है, गाड़ियों में आगजनी हो रही। तस्वीरें दिखाइए जरा। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 को जाम कर दिया। ये देखिए, वक्फ कानून को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और गाड़ियां जला रहे हैं। ये देखिए पश्चिम बंगाल की तस्वीर, मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर है। बंगाल में जो वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे उसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब ये देख लीजिए, सड़क पर आग मुर्शिदाबाद में। अब ये देखिए, मुर्शिदाबाद में गाड़ियों को आग लगा दी। वहां हुड़दंगियों ने प्रदर्शन कर रहे हैं या हुड़दंग कर रहे हैं, ये देखिए, कपड़ा से अपना चेहरा ढका हुआ है, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। इस देश में प्रदर्शन की आजादी है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट जाने की आजादी है। आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, सड़क पर वाहन जलाएंगे, इसकी आजादी नहीं है। और यह पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वक्फ कानून पर हो रहा है। जरा तस्वीरें देखिए।
मैं इस पर वापस आ रही, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं कैसे मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक और जम्मू कश्मीर तक कैसे हंगामा हो रहा है वक्फ के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट में 15 से ज्यादा याचिकाएं डाली जा चुकी हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वक्फ कानून का मामला। नए कानून के खिलाफ 15 याचिकाएं दाखिल। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अगले 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। संसद से विधेयक पारित होने के बाद भी वक्फ का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच देश में रह रहे मुगलों के वंशज प्रिंस टूसी आगे आए और सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, इंटरनेशनल कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। और इंशाल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। मुगलिया वंशज प्रिंस याकूब टूसी यही नहीं रुके, वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी धमकी देते नजर आ रहे हैं। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए। 300 इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है। मुगल वंशज की इस बेचैनी के बीच एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक हाथापाई कर रहे हैं, जैसे सदन नहीं कोई अखाड़ा हो। कल तो बस बिल की कॉपी फाड़ी, काले कपड़े लहराए, लेकिन आज तो हद ही हो गई। जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है वही लोग कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए। आप इतने मुसलमानों के अगर फिक्रमंद है तो आप हमें ये बताइए कि आपने कितने लोगों को जो है मैंडेट दिया, आपने जो है मुसलमानों के लिए कितनी रिजर्वेशंस रखी पार्लियामेंट में। आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। नेता हल्ला कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या बड़ी वजह सियासतदानों द्वारा ही वक्फ की जमीन की लूट है। ये खुलासा हैरान नहीं करता है कि यूपी में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि समाजवादी पार्टी के सांसद रहे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की 71 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया था। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि अतीक और अशरफ ने वक्फ की जमीनों की मिट्टी तक बेच डाली थी। ये प्रयागराज के ही एक हिस्से में जमींदोज मकान है। दरअसल प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का सल्लाहपुर ये इलाका है जहां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के दम पर अशरफ के साले ने वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति, जिसमें आगे इसके 7 बीघा का हिस्सा भी है, वो भी कब्जाई हुई थी। अन्य गुर्गों के नाम पर भी थी। इसमें अलग अलग तरीके के मामले दर्ज हुए। जो वक्फ दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर रहा था उस पर अतीक गैंग ने कब्जा कर रखा था। इसीलिए आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि सियासतदानों ने जमीन पर कब्जा किया, कहीं ये राज न खुल जाए। इसीलिए कोर्ट में अब याचिकाओं पर याचिकाएं डाली जा रही हैं। और तस्वीरें एक बार फिर से मुर्शिदाबाद की आपको दिखा देती हूं। मेरे मेहमान जुड़ गए हैं, वारिस पठान साहब जुड़ गए हैं, शाजिया इल्मी जी हमारे साथ हैं, विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ हैं। मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखा रही हूं मुर्शिदाबाद की। ये देखिए किस तरह से आगजनी हुई। मैंने पहले ही कहा कि वक्फ के नाम पर इस आगजनी की इजाजत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, याचिकाएं वहां पर लगी हुई हैं, आप प्रदर्शन करिए, वो भी आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन के नाम पर ये आगजनी, ये हिंसा, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सड़कों पर उतरकर मुंह ढककर, कपड़े से मुंह ढककर आप ये हिंसा करने के लिए उतरेंगे तो आपको ये देश माफ नहीं करेगा। इसकी इजाजत नहीं है। आप शक्ल क्यों ढक रहे हैं अपनी? आपको इतना लग रहा है कि नाइंसाफी हो रही है तो आप जाकर सड़क पर उतरकर वाहन जलाएंगे, आप वहां पर जाकर हिंसा करेंगे। इसकी इजाजत कोई कानून नहीं देता है और ना ही देश के नागरिक आपके साथ होंगे अगर आप ये हिंसा करेंगे। बिल्कुल क्लियर है। ये तस्वीरें आप पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की देख रहे हैं। डर ये लगता है कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, पर ये जो भड़काने वाले बयान आते हैं उनसे ये तस्वीरें और राज्यों में ना नजर आए।
हमेशा ये मन में डर रहता है, क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कि जिस तरह के बयान बार बार दिए जाते हैं, खून में उबाल ला दिया, सड़कों पर उतर आएंगे, 20 करोड़ की संख्या है, दम दिखा देंगे, इन सब बयानों की जरूरत क्या है? एक संवैधानिक प्रक्रिया है। देश के गृह मंत्री कह चुके हैं अदालतें खुली हैं, आप अदालत में जाकर चैलेंज कीजिए अगर आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफी हो रही है।